हनुमानगढ़ 28 जून। संघरिया विधानसभा के गांव मानकसर में पिछले काफी समय से चले आ रहे जमीनी विवाद को लेकर सोमवार को पीड़ित परिवार ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। प्रशासन से गुहार लगाते हुए परिवादी आत्मा सिंह निवासी वार्ड नंबर 8 मानकसर ने बताया कि चक रीसेंट केस के खाता संख्या 42/38 में साहबदीन की कृषि भूमि थी, जो कि साहबदीन की मृत्यु के उपरांत उनकी लड़कियां जीरा, वंजीरा, रानी, इस्मत, दाना व अफसाना के हिस्सा में बराबर जमीन आई थी। वंजीरा व जीरा पुत्रियां साहबदीन ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपने हिस्से की जमीन को 7 बीघा रामस्वरूप पुत्र चोखराज जाति अग्रवाल निवासी हनुमानगढ़ को बेचान की थी तथा चक रीसेंट केस के खाता सिंह सनोप श्री जसराम सिंह गांव माणकसर से मीडिया के सामने बयान देता हूं कि जो माणकसर में कई दिनों से ज़मीन का विवाद चल रहा है, तो उसमें जो हमारे समाज के लोग हैं उनको राजनीतिक लोगों के प्रेशर के कारण टारगेट किया जा रहा है। तो हम इस पूरी राजस्थान में कानून व्यवस्था से परेशान हैं। यहाँ सच की कोई भी सुनाई नहीं हो रही है। संघरिया किसी अधिकारी के पास अपने आवेदन लेके जाते हैं तो हमारे को एक ही बात बोली जाती है कि हमारे ऊपर प्रेशर बहुत है, आप राजीनामा कर लो। तो जो हमारे एरिए का जिला परिषद सदस्य है मोहम्मद हुसैन खोखर, जो जोन नंबर 24 शायद 25 से जीता है, वो कांग्रेस पार्टी का करता है। हमारे को दबाने के लिए वो अनुचित और असंवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करके कभी हमारे ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश करता है, जिसकी FIR संख्या 286/2021 है। उसके बाद कभी वो मेरा नाम लेता है कि ये हथियारों के कारोबार करते हैं, तो वो हमारी छवि खराब करने के लिए ये सारे काम कर रहा है, हमारे ऊपर दबाव बनाने के लिए। मैं RPSC प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करता हूँ, वो कहता है इसको टारगेट करके इसको प्रतियोगी परीक्षाओं से वंचित किया जाए। मैं राजस्थान सरकार और माननीय राहुल गांधी और सोनिया गांधी से अपील करते हैं कि इस तरह के घटिया किस्म के लोग जो उच्च पदों पर बने हुए हैं, तो अपने कहते हैं जनप्रतिनिधि बना है खोखर हुसैन, तो उसको और कांग्रेस पार्टी से निष्कासित करके इसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाए, ताकि ऐसे जो गलत लोग समाज में आगे आएंगे तो जो दबे कुचले लोगों का ये शोषण करेंगे। तो हम संघरिया से जनता से अपील करते हैं, खोखर हुसैन कभी भी इलेक्शन लड़ता है तो इस प्रकार के अनुचित जो अपने कहते हैं सही किस्म का आदमी ये नहीं है और इसका चुनावों में बहिष्कार किया जाए। ये बात को बात कहने वाला आदमी नहीं है, ये हमारे सिख समुदाय को विशेष कानूनी रूप से टारगेट कर रहा है। तो ये चाहता है कि ये आदमी हमारे साथ नहीं है तो इनकी ज़मीन खुसा के किसी दूसरे पक्ष को दिलाई जाए। तो हमें राजस्थान की कानून व्यवस्था पर पूर्ण भरोसा है। अगले हफ्ते हम राजस्थान हाई कोर्ट में रिट दायर करेंगे कि राजस्थान में जितने भी हमारे मुकदमे चल रहे हैं तो ये हनुमानगढ़ ज़िले से ट्रांसफ़र करके यहाँ से 500-700 किलोमीटर दूर की अदालतों में सुने जाएं। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करेंगे कि राजस्थान के बाहर की कोर्टों में हमारे मुकदमे सुने जाएं। धन्यवाद। जो हमने ज़मीन ली है उस पर मुसलमान कब्जा करना चाहते हैं हमारी से, और हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। हमारी उसका SDM का स्टे हुआ है, उसकी अवहेलना हो रही है, पालना नहीं हो रही है। पुलिस हमारी सुनाई नहीं कर रही है। पुलिस बार बार उनके साथ आ जाती है, हमारे कूटामारी कराती है, हमारी कोई सुनाई नहीं है। मेरे को पानी की बारी थी, पहले तो उन्होंने हमारी ज़मीन के अंदर कब्जा करने की कोशिश की, ईंटें घेर दी, बजरी ला के घेर दी। हमने पुलिस को कहा, पुलिस ने एक बार रोक दिया। उसके बाद उन्होंने आदमी इकट्ठे कर लिए, रात को बनाने की कोशिश की। फिर उन्होंने पुलिस को किया फ़ोन, तो वो पुलिस आके उनको फिर रोकोगी। फिर उन्होंने 12 पिंडों का डायरेक्टर है, उन्होंने सेटिंग करवा दी पुलिस के साथ। फिर दिन में वो कमरा बनाने लग गए। संडे को 6 तारीख थी, उस दिन हमने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आके कहती है ये तो बनाएंगे, इनके खेत है। हमने क्या इस ज़मीन पे स्टे है, तो स्टे की अवहेलना हो रही है। आप कहते हमारे पे दाव है, हम क्या करें। तो उन्होंने पुलिस ने उसको कमरा बनाने के लिए लगा के चालू करके चले गए। कहते आप कर लो जो कुछ करना है। हम उसके बाद 10 आदमी कलेक्टर के पास गए। कलेक्टर साहब ने हमारी अच्छी रिक्वेस्ट की, मैं उस कलेक्टर का धन्यवाद करता हूँ, हमारी सुनवाई की। और 2 घंटे बाद तहसीलदार आके उस काम को बंद करा के चला गया। उसके बाद हमारी 8 तारीख को पानी की बारी थी, पुलिस ने हमारी सुनाई नहीं की। हमारी पर्ची का पानी 9:30 बजे का टाइम था जी। उसको पानी से पहले इन्होंने इरशाद सनोफ नूर मोहम्मद ने फ़ोन किया बलजीत सिंह को जी। बलजीत सिंह ने आके हमें
खेत में आके कह दिया आप पानी लगा लो, उनको कोई इतराज़ नहीं है, ना आप लड़ाई करना ना वो करेंगे। हमारे भाई साहब कुछ घर चले गए, कुछ हमारे दूसरों छोटों की पानी की बारिश साथ में इकट्ठा हमारे तीनों पास खेत पड़ता है जी। अलग अलग हम भाई हैं, अलग अलग खेती करते हैं। तो जब हमने पानी 9:35 पे तोड़ा तो हमने पानी तोड़ लिया। उसके बाद वो कस्सी भी खड़े हो गए, उन्होंने फ़ोन किया, पुलिस वालों को किया, घर से उनके आदमी आ गए, 15 जने लाठियों लेके आ गए, गंडासी लेके आ गए। उन्होंने फिर पीछे से रशीद, सुनो मम्मा और रशीद, खुरसैद, सुनो बागली, दोनों मोटरसाइकिल पे आए। उन्होंने पीछे से ललकारा मारा, पकड़ लो कहता है। उन्होंने रजाक डांग लेके भजे है, मेरे पास फोटो ने सबूत है। और तुफैल ने लंगा है, मीनू के पास गंडासा था, उन्होंने आके मेरे सिर में गंडासा मारा। पग के कारण मेरी बचत रह गई और मैं बेहोश हो गया, पड़ गया। उन्होंने फिर मेरे को गिरे हुए की इतनी लाठियाँ मारी, मेरे को होश नहीं था। मेरी बाँह दो जगह से फ्रैक्चर हो गई, पैर पे फ्रैक्चर है और एक पीठ के पीछे फ्रैक्चर है। तो मेरे को बेहोश हो गया। जब इन्होंने मरासम से छोड़ के भाग के मेरे दूसरे भाई के पीछे भाग गए, भतीजे के पीछे भाग ले। तो उधर से कुछ पुलिस की गाड़ी दिखी तो उन्होंने रोड़ा मचाई, पुलिस आ गई। पुलिस से उनकी सेटिंग की हुई थी। जब पुलिस आएगी, उन्होंने पुलिस में पहले ही हमारे खिलाफ रिवाल्वर नजायज असला लिखा रखा है, के अंदर बांट देंगे। तो वैसा हमारे पास ना असला था, जो असला होता तो हम कटीते थोड़ी देर हम चला देते। लेकिन इन्होंने पुलिस वाले ने हमें आके एकदम कमरे में देखा तो मैं करला रहा था, तो पुलिस वाले उनको भगा दिया। वो हमारे पास उनकी फुटेज हैं। फिर पुलिस हमें कहती संग्रिया चलो अब थाने में। तो हम DSP के पास चले गए, SP साहब नहीं थे तो एडिशनल SP के पास हम पेश हुए। हमें 2-3 जनों को जाने दिया, बाकी को जाने नहीं दिया। तो एडिशनल SP साहब ने कहा भी आप इसका इलाज कराओ, हम कार्रवाई करते हैं। हमें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, डॉक्टर साहब ने नशे का टीका लगा दिया। मेरे को चोटों का मुझे पता नहीं, मैं बेहोश था। तो संग्रिया भाई साहब ने, भजन सिंह ने एप्लीकेशन लगाई तो केस संख्या 283 उसने थानेदार ने दर्ज किया है। तो मेरे आके झूठे सच्चे जैसे मेरे को बयान दे नहीं सकता था, ज़बरदस्ती लेके गया, मेरे हाथ पकड़ के सहन करवा लिए और मेरा कमीज़ खून से लथपथ था वो निकलवा के ले गया। तो उसने जाते ही उनको शाम को छोड़ दिया। तो उसकी हमारे अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, ना हमारी कोई सुनाई है। राजस्थान प्रशासन ने कोई हमारी सुनाई नहीं की है। उनके राजनीतिक दबाव के कारण हमारी कहीं सुनाई नहीं हो रही है। उसके बाद 9 तारीख को फिर उन्होंने रात को 2 गाड़ियां भेज दी गुंडों की भरी हुई, जो अपना होटल है, होटल से नमा के आदमी और सत्ता जो रामगढ़ी है SP का ये बताता, उसकी कोई बकरियां संभालता है, खेत संभालता है, चिश्तियाँ का रहने वाला है। उन्होंने रात को आके भाई साहब के खिलाफ इनको गाड़ी वगैरह निकाली, चंदड़ा में रोका, लोगों ने देखा है। तो पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस वाले कहते मेरे पास टाइम नहीं है। तो भाई साहब ने SP को गुहार लाया, SP ने रात को पुलिस भेजी। पुलिस जाने के उन्होंने फ़ोन कर दिया, जब पुलिस आई वो भाग गए। दोबारा फिर रात को आए, फिर हमने उसका पीछा किया तो वो नमा पे मिले हमें, इसीलिए उनका पता लगा कहाँ से कौन आदमी है। उसके बाद हमने SP से गुहार लगाई तो SP साहब ने आज तक हमारी जांच SP के पास बढ़ी है, किसी को आगे ट्रांसफ़र नहीं की है। तो हमारी अभी तक कहीं सुनाई नहीं है। 14 तारीख को हमने गुहार लगाई थी, आज 26 तारीख हो गई, अभी तक उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई पता नहीं है कहाँ क्या हो रहा है। हमें रोज़ाना वो कहीं होटलों पे घेरते हैं, कहीं लोगों कहते हैं हम इनको मारेंगे, हमारे माल जान का खतरा है। हमें यही है, सरकार से रिक्वेस्ट है हमारी बचत की जाए, नहीं हमारे मार देंगे।